जय राधे कृष्ण प्रभु प्रेमियों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं में। प्रभु के साथ किए हुए सच्चे और निस्वार्थ प्रेम में जो समर्पण का भाव होता है वही प्रभु को विवश करता है अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए। कहा जाता है कि वेंकटाचल में प्रभु का नित्य निवास है। कितने ही प्रभु प्रेमी यहाँ पर भगवान के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का सुदुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालु पुरुष संपूर्ण पर्वत को ही भगवत स्वरूप मानते हैं। वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था जिसका नाम था वसु। वह भगवान का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्वामी पुष्करणी में स्नान करके श्रीनिवास की पूजा करता और श्यामा अर्थात सांवा के हाथ में मधु मिला करके वही श्री भूदेवियों सहित उन्हें भोग के लिए निवेदन करता था। भगवान के उस प्रसाद को ही वह पत्नी के साथ स्वयं पाता था। यही उसका नित्य का नियम था। भगवान श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे। उसके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वत के एक भाग में सांवा का जंगल था। वसु उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसलिए कि उसी का चावल उसके प्राणाधार प्रभु के भोग में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम था चित्रवती। वह बड़ी पतिव्रता थी। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहकर उनके सानिध्य का दिव्य सुख लूट रहे थे। कुछ काल के पश्चात चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। वीर यथा नाम तथा गुण। उसके मन पर शैशव काल से ही माता पिता के भगवत चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब प्रत्येक कार्य में पिता का हाथ बटाने लगा। उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव भी जग उठा था। भगवान बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तों के साथ भांत-भांत के खेल भी खेलते हैं और समय समय पर उनकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण की परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात तो तैयार हो चुका था। वसु ने सोचा, मधु के बिना मेरे प्रभु भला अच्छी तरह भोजन कैसे कर सकेंगे। प्रिय भाई बहनों, ध्यान दीजिए, भाव यही होता है। यहाँ पर जो वसु के मन में आया कि प्रभु बिना मधु के कैसे भोग स्वीकार करेंगे, कैसे उनको खाने में अच्छा लगेगा, यही भाव होता है। अतः वसु वीर को सांवा के जंगल और घर की रखवाली का काम सौंपकर पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। बहुत विलंब के बाद दूर के जंगल में उन्हें मधु का एक छत्ता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़ी युक्ति के साथ उस छत्ते में से मधु को निकाला और घर की ओर प्रस्थान किया। इधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में अधिक विलंब हो रहा है, भगवान भूखे होंगे, तैयार किए हुए भात को एक पात्र में निकाल लिया। उसमें से कुछ उसने अग्नि में डाल दिया और शेष सब भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके वह भगवान का आवाहन करने लगा। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर बालक वीर माता पिता के आने की वाट देखने लगा। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तब देखता क्या है कि वीर ने भात में से कुछ अंश निकालकर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया। प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया गया था उसे इस नादान बालक ने उच्छिष्ट कर दिया। इस आशय से वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि यह तो अक्षम्य अपराध है। वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खींच ली और वीर का मस्तक काटने के लिए अपना हाथ ऊंचा किया। इतने में ही किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ है। हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। मस्तक पर किरीट, कानों में मकर आकृति कुंडल, अधरों पर मंद मंद मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि की छटा छा रही है।
चारों ओर दिव्य प्रकाश का पारावार सा उमड़ पड़ा। वसु तलवार फेंककर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, देव देवेश्वर, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? वीर ने जो अपराध किया है वह अक्षम्य है। भगवान कानों को मधुर लगने वाली अपनी वाणी से बोले, वसु, तुम उतावली न करो, तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है, यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवती भी प्रभु के चरणों में लौट गए। उनका दुर्लभ कृपा प्रसाद पाकर यह निषाद परिवार तो धन्य धन्य हो गया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के साथ किए हुए श्रद्धा और विश्वास में जब कोई विकल्प नहीं बचता है, तब प्रभु भी अपने भक्तों के लिए आतुर हो उठते हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और यह कोई ऐसा समय नहीं है जब ऐसा न होता हो। आज भी अनेकों भक्तों के साथ ऐसा होता रहता है। कुछ बताते हैं, कुछ इसे नहीं बताते। फिर भी जो भी हो, मैं तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र विनती भी करता हूँ कि लगे रहिए प्रभु के ध्यान स्मरण में समस्त कर्मों के साथ साथ। यह नहीं कि हमें ये भौतिक जीवन मिला है तो आप कर्म करना ही छोड़ दें, यह मैं नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। गीता में भी प्रभु ने स्पष्ट किया है कि समस्त कर्मों के साथ जो मेरा स्मरण करता रहता है, ध्यान करता रहता है, वही श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा योगी तो वही है जो गृहस्थ धर्म में रहकर भी प्रभु को, सब कुछ प्रभु का समझ करके प्रभु को अर्पित करते हुए समस्त कर्मों के साथ जीवन निर्वाह करता है, अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करता है, उनका पालन भी करता है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगले किसी वीडियो में ऐसी किसी नई रोचक सत्य घटना के साथ, किसी अच्छी जानकारी के साथ मैं फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए युगल सरकार के सी चरणों में सिर रख करके और अपने सभी प्रिय दर्शकों से भी क्षमा चाहता हूँ किसी प्रकार की त्रुटि के लिए। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सच्चे हृदय से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।